हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्राउन बुक जो है उसका ऑब्जेक्टिव और ये लेसेंट जो ऑब्जेक्टिव है उससे इसमें जो क्वेश्चन है लेवल इसका हाई है। और आजकल के जो एग्जाम हो रहा है उसमें लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है, तो उसके अनुसार ये जो बुक है सही रहेगा। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे भूगोल, जिसमें विश्व का भूगोल रहेगा और इसमें हो जाएगा ब्रह्मांड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। पहला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। जो बिग बैंग सिद्धांत है कह रहा है कि ये किसकी व्याख्या करता है, तो ये व्याख्या करता है ब्रह्मांड के बारे में। ऑप्शन हो जाएगा सी। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल है कितने, तो 88। सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा कहेगा तो ये एक मृतप्राय तारा है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। इसमें से आपको कथन पे करा ध्यान दीजिए और पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि करा कि पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्तियों को क्या क्या दिखाई देगा। तो इसमें से आपको देखते हैं, आकाश का सयाह काला है, ये तो सही है। तारे टिमटिमाते नहीं हैं, ये भी सही है। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है, ये गलत है क्योंकि अधिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन था कि पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्तियों को दिखाई पड़ेगा, तो उसके जो व्यक्ति होंगे आकाश का स्याह काला दिखाई देगा और तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि तारे के जो प्रकाश है अपना प्रकाश नहीं रहता है। तो एक दो सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। जो आकाश गंगा है जिसे मिल्की वे भी बोलते हैं, ये वर्गीकृत की गई है। तो आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ऑप्शन हो जाएगा ए। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। ब्लैक होल, यानी कि ब्लैक होल कह रहा है कि अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है इस कह रहा है कि इस गुण का कारण क्या है। ब्लैक होल जो है अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर आने नहीं देता है। इस गुण का कारण क्या है, तो इस गुण के कारण हो जाएगा आपको इसमें बहुत ऊंचे घनत्व होता है। इसमें बहुत ऊंचे घनत्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। तो कृष्ण मास्टर इसमें खगोलीय वस्तु नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी हो जाएगा पल्सर, भंगुर तारा और क्वासर जो है ये खगोलीय वस्तु है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष सूर्य को समय लगता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के जो समूह है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है नक्षत्र। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित है। वह कह रहा है कितने डिग्री पर अवस्थित है, तो वह अवस्थित है, कह रहा है कि वह कहाँ पे अवस्थित है, तो वह अवस्थित होता है आपको विषुवत रेखा पर। जब एक प्रेक्षक है जो तारे को ऊपर उठते हुए लंबवत देखेगा तो वह कहाँ पर स्थित है, तो विषुवत रेखा पर वह स्थित है। तारे का रंग सूचक है। तारे के जो रंग है किसकी सूचक है, तो उसके ताप का ये सूचक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई है ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। किलोमीटर में कहेगा तो 12 हो जाता है। 14 देखेंगे, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह कहलाती है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है चंद्रशेखर सीमा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा।
हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा बीटलग्यूस। ऑप्शन हो जाएगा सी। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कर रहा है कौन है? तो ये हो जाएगा कृष्ण बीवर। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश वर्ष इकाई है। जो प्रकाश वर्ष है ये किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कथन ए है। कथन ए देखते हैं, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। कह रहा है कि कृष्ण छिद्र जो है एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। ये तो कथन सही है। उसके बाद कारण हम लोग देखेंगे, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। कह रहा है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र जो है इतना अधिक है कि वहाँ से प्रकाश भी नहीं निकल पाता है। तो ये कारण भी सही है और कथन भी सही था और इसका व्याख्या भी करता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर देखेंगे। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था। उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? कह रहा है कि कोई रेगिस्तान में एक व्यक्ति है, उसे दिशा ज्ञात करने के लिए कोई सुविधा नहीं है और उसका जो घर है कि उसका बोल रहा था कि उसका जो घर है यानी गांव वहां से पूर्व के में 5 किलोमीटर यानी कि उसका जो गांव है पूर्व है, उसका गांव जो है पूर्व है और उसे क्या दिखा? तो ध्रुव तारे को पहचान लिया। तो ध्रुव तारे को जब पहचान लिया तो गांव जाने के लिए किस दिशा की ओर बढ़ेगा? तो कह रहा है कि वो गांव जाने के लिए किस दिशा की ओर बढ़ेगा? तो वो ध्रुव तारे की ओर अपनी बाईं ओर रखकर चलेगा। ध्रुव तारे की ओर यानी कि उसका जो पहले ये जान लीजिए कि जो ध्रुव तारे हैं ये किस ओर इंगित करते हैं? ध्रुव तारे इंगित करते हैं उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर ध्रुव तारे इंगित करता है तो उसका घर जो है ईस्ट में यानी कि पूरब में है। तो किस तरह जाएगा? तो ध्रुव तारे के अपनी बाईं ओर रखकर चलेगा यानी कि जो व्यक्ति है इधर बढ़ेगा तो इसका हाथ जो है उत्तर की ओर होगा और ये इसका घर है पूरब की ओर, तो जिसका बाएं हाथ होगा ये उत्तर के होगा। तो यही ध्रुव तारे की अपनी बाईं ओर रखकर चलेगा तो अपने घर पहुंच जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर है निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो देख लेते हैं कि इसमें से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं, टेलीमीटरिंग हो जाएगा, भारहीनता हो जाएगा, सिस लूनर हो जाएगा, कौन नहीं है? तो बाइट। ये कंप्यूटर से संबंधित है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, जिस तारामंडल के जो तारे हैं ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो वो हो जाएगा सप्तऋषि। ऑप्शन हो जाएगा ए, सप्तऋषि ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। तो देखते हैं सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में वर्तमान में ग्रहों की संख्या है 8 है। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी आपको बताना है कि किस ग्रह के बीच स्थित है। पृथ्वी जो ग्रह है ये शुक्र एवं मंगल के बीच स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ट्रिक होता है सुप्रीम। शुक्र और मंगल के बीच स्थित है पृथ्वी, तो इसका ट्रिक हो जाएगा सुप्रीम। क्षुद्र ग्रह स्थित होता है मंगल एवं बृहस्पति के मध्य। 24 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल के इसमें से कह रहा है कौन सा भाग नहीं है? तो नहीं है निहारिका। ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु ये सभी सौरमंडल के भाग है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे सौरमंडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो आप देख लीजिए, बारी बारी हम लोग देखते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं।
हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी क्या है तो संगतम है, यानी कि हमारे जो जितना सौर परिवार है उसमें सभी ग्रहों में पृथ्वी क्या है तो संघन है। यही कथन सही था, ऑप्शन हो जाएगा ए। और इसमें पूछ ही रहा था कौन सा सही है, इसमें पूछ रहा था कि कौन सा सही है, तो उसमें सही है ऑप्शन ए है। ऑप्शन जो ए है इसमें सही हो जाएगा। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सबसे संघन है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है। देखते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, बारी बारी देखते हैं। सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, ये तो सही है। सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल के सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध, ये भी सही है। सौरमंडल के सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा, ये भी सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह कहेगा तो मंगल हो जाएगा, जो कि ये सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि कौन सुमिलित नहीं है, तो सौरमंडल के मंदतम यानी धीमी गति पे अपने अक्ष पे घूमने वाला ग्रह कहेगा तो ये हो जाएगा शुक्र। शुक्र हो जाएगा, मंगल नहीं हो जाएगा, तो यही सुमिलित नहीं था। ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अपने अक्ष पे सबसे तेज घूमता है बृहस्पति और अपने अक्ष पे सबसे धीमा घूमता है शुक्र। 27 देखेंगे, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो ये सर्वप्रथम किसने कहा था, ये कहते कोपरनिकस। सौर मंडल की खोज इसने ही किया था। सौर मंडल की खोज किसने किया था, तो कोपरनिकस नहीं किए थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। इसमें कह रहा है ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। यही ग्रहों के बारे में सत्य है, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है ग्रहों के बारे में क्या सत्य है, तो यही सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे कह रहा है 29 में है, निम्नलिखित आकार के अनुसार, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट को सही से उत्तर दीजिए। ये आकार के अनुसार 8 जो ग्रह है उसे घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे बड़ा देख लेते हैं, सबसे बड़ा तो होता है बृहस्पति, सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति। इसके बाद होता है शनि, इसके बाद हो जाएगा अरुण, इसके बाद होता है अरुण, उसके बाद हो जाएगा वरुण, इसके बाद क्या होता है तो पृथ्वी होता है, पृथ्वी के बाद हो जाएगा शुक्र, शुक्र के बाद हो जाएगा मंगल, लास्ट में सबसे छोटा है क्या तो बुध है। ये आकार के अनुसार क्या है तो बड़ा से, यानी इधर सबसे बड़ा है इधर सबसे छोटा है, ये हो जाएगा घटते क्रम में। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह आकार में, उससे छोटा हो जाएगा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा हो जाएगा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी, उससे छोटा हो जाएगा शुक्र, उससे छोटा मंगल और सबसे छोटा होता है बुध। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। तो इसके अनुसार सबसे बड़ा तो हो जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद हो जाएगा शनि, सॉरी बृहस्पति पहले पे होगा, उसके बाद शनि हो जाएगा, शनि के बाद आपको आ जाएगा यूरेनस, उसके बाद आ जाएगा पृथ्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 4, इसके आंसर हो जाएगा 1 4 2 और उसके बाद हो जाएगा चित, उसके बाद 3 हो जाएगा 1 4 2 3। 1 4 2 3 किस में है तो सी में है, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में पहले सजा लेते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में जो ग्रह है लिखते हैं। सूर्य के पास कौन सा ग्रह है तो सूर्य के पास है बुध है, बुध के बाद कौन है तो इसके बाद हो जाएगा शुक्र, उसके बाद होता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद होता है मंगल, मंगल के बाद आ जाएगा बृहस्पति। इसके बाद जो 4 बड़ा ग्रह है वो क्रम से हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि हो जाएगा, इसके बाद अरुण, उसके बाद हो जाएगा वरुण। ये क्या हो गया सूर्य से दूरी के क्रम में। सूर्य से सबसे नजदीक होता है बुध और सबसे दूरी पर होता है वरुण।
अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच कौन है। तो मंगल और यूरेनस के बीच में कह रहा है, तो मंगल यहाँ पे हो गया, यूरेनस यानी कि अरुण यहाँ पे हो गया, तो बीच में कौन ग्रह है। तो बृहस्पति और शनि इसके बीच में स्थित है। बृहस्पति और शनि आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें से 31 नंबर देखेंगे, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से निकटतम ग्रह हो जाएगा बुध, और दूर पे स्थित है कौन। तो नेपच्यून यानी कि वरुण। सूर्य से सबसे दूर हो जाएगा वरुण, सबसे निकटतम बुध है। शुक्र है पृथ्वी के निकटतम। 32 देखेंगे, 32 हो जाएगा, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में करा, सूर्य से बढ़ते क्रम में इसे व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम में हो जाएगा आपको पहले पृथ्वी, उसके बाद हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद हो जाएगा यूरेनस यानी अरुण, उसके बाद लास्ट में हो जाएगा प्लूटो। अब ये ग्रह के दर्जा इसे समाप्त हो गया। पहले ये भी ग्रह था, इसे 2006 में इसकी ग्रह से दर्जा समाप्त कर दिया गया था। इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है। सौरमंडल के कौन सा ग्रह है जो कि नहीं है। तो सौरमंडल के नहीं है फ्लोरिडा, ऑप्शन हो जाएगा बी। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह है। तो ये हो जाएगा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हो जाएगा बुध और शुक्र, क्योंकि सूर्य से देखिए, सूर्य से दूरी पे देखिए ग्रह, सूर्य के पास तो है बुध, बुध के बाद हो जाएगा आपको शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी। तो वही क्वेश्चन में कह रहा था कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन दो है। तो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य हो जाएगा बुध और शुक्र, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन जो है शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। ये किसके संदर्भ में अक्सर समाचार में देखा जाता है। तो ये देखा जाता है आपको बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए। बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए इसे समाचार में हमेशा देखा जाता है। आगे बढ़ेंगे, 36 हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है। तो ये विद्यमान होती है बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन में सुमिलित करना है कौन क्या है। तो देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। इसमें से ग्रह क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा यूरेनस, ग्रह हो जाएगा यूरेनस, उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा, पूछल तारा होता है हैली, और कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा मेराइनर हो जाएगा उपकृत्रिम उपग्रह। ग्रह इसमें से यूरेनस है, उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा, पूछल तारा हो जाएगा हैली, कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा मेराइनर। इसके अनुसार आपको आंसर हो जाएगा 37 के हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे सूर्य के बारे में। प्रत्येक के सूर्य ग्रहण होता है, प्रत्येक के जो सूर्य ग्रहण है ये कब होता है। तो ये प्रत्येक होता है केवल अमावस्या के दिन। वही चंद्र ग्रहण कहेगा तो ये पूर्णिमा के दिन होता है। आगे बढ़ेंगे, 39 हो जाएगा, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। सूर्य के जो आकार है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। तो 109 गुना बड़ा है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की जो ऊर्जा है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य का प्रभाव मंडल, सूर्य का प्रभाव मंडल कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य के प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो ये पछाव मेघों के हिम स्फटिकों में, पछाव मेघों के हिम स्फटिकों में, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कह रहा है कब होता है। तो सूर्य ग्रहण आपको होता है चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है तब क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है कितनी है, 149.6 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला है हीरक वलय। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। हीरक वलय एक दृश्य है
जिसे देखा जा सकता है, तो हीरक वाले एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, तो इसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर इसे देखा जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। एक खगोलीय एकक औसत दूरी होता है। एक खगोलीय एकक दूरी बराबर, यानी कि ये दूरी जो है किसके बीच के होता है, तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को जो एक खगोल एकक कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य की निकटतम दूरी पे कब होता है, ये होता है 3 जनवरी को, जिसे बोलते हैं उपसौर। और 4 जुलाई को क्या होता है, तो सबसे दूरी पर होता है, जिसे बोलते हैं अपसौर। आगे बढ़ेंगे, 47 हो जाएगा खरगास। खरगास यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है, खरगास पूर्ण जो सूर्य ग्रहण है केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका कारण हो जाएगा पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। कह रहा है कि सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ता है। इसका कारण हो जाएगा कि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया के आकार जो है क्या होता है, तो छोटा होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन सा है, तो बिना उपग्रह वाला ग्रह हो जाएगा बुध और शुक्र। 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर देखेंगे, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। आपको बताना है कि इसके द्वारा चिन्हित किया गया है। क्वेश्चन में है बुध ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। वह किसके द्वारा चिन्हित किया गया है, तो ये चिन्हित किया गया है ए से, यानी कि यहाँ पर जो है इसकी गति अधिकतम होगी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष धुति निर्धारित करता है। कह रहा है कि किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष धुति निर्धारित करता है, और ये कथन जो है सही है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बृहत अधिक है। बुध के जो एल्बिडो है पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, तो ये गलत है क्योंकि अधिक नहीं है। तो इसमें केवल कथन एक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह हो जाएगा पृथ्वी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। भोर के या शाम के तारा बोलते हैं शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कैसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, सर्वाधिक गर्म हो जाएगा शुक्र ग्रह। भोर के तारा या शाम के तारा शुक्र को बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को बोलते हैं, और सौरमंडल के सर्वाधिक जो गर्म ग्रह ये भी हो जाएगा शुक्र। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था। मैगलन जो अंतरिक्ष यान है ये किस ग्रह हेतु विदा किया गया था, ये विदा किया गया था शुक्र ग्रह के लिए। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला इसमें से क्वेश्चन हो जाएगा इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार किसे बोलते हैं, तो ये शुक्र को बोलते हैं। 57 देखेंगे, 57 क्वेश्चन हो जाएगा। 57 में कथन ए देखते हैं। 57 के कथन ये हो जाएगा कि शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। कह रहा है कि शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। ये तो सही है, यहाँ पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है, और इसका कारण भी देख लेते हैं
शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो ये कारण भी सही है, यानी कि कारण इसका व्याख्या कर रहा है क्योंकि शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अति असंभव है और इसका कारण ये है कि शुक्र में के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है तो अधिक मात्रा में है। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की व्याख्या भी करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, यानी कि सूर्य के जो प्रकाश है पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच जाएगा, लगभग में दिया है तो 8 मिनट, 8.3 मिनट होता है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा के जो अभ्यंतर है तो ये है शयान द्रव्य में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 60 में है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो देखते हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सही है उसे देखना है। उपयुक्त कथन में से कौन सही है उसे देखना है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री आनत है, जो कि ये भी सही नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीपीय में है। उत्तरी कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीपीय में है, तो ये गलत है क्योंकि ये प्रायद्वीपीय में नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में तो है लेकिन प्रायद्वीपीय में नहीं है, ये आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है, तो ये भी गलत था। 3 देखते हैं, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी भारत में थुम्बा से गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है और ये 3 सही है, तो इसमें केवल 3 सही है। कथन 3 सही, ऑप्शन हो जाएगा डी। 1 और 2 गलत था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो पृथ्वी गोलाकार है सबसे पहले अरस्तु ने कहा था। अपने परिक्रमा पथ में करा कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो किस माध्य वेग से, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड माध्य वेग से। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जब दिन और रात की अवधि जो है बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पे पड़ती है, तो भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ग्रीन प्लैनेट। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरण के रूप में दिल्ली शहर दिन में, फिर इसमें उदाहरण दिया गया है कि दोपहर 12 बजे वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा और इसका कारण क्या है, फिर से देख लेते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरण में दिया गया है कि दिल्ली शहर, और ये दिन में यानी कि उदाहरण 12 बजे का है। शहर के रूप में दिल्ली दे दिया गया है, समय इसमें दर्शाया है दोपहर में 12 बजे। तो कह रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए, वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा और इसका कारण क्या है, तो आपको इसमें से कारण बताना है। तो इसमें कारण हो जाएगा, पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है, यही कारण हो जाएगा। पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है, यही कारण है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। कहाँ पे पृथ्वी पर मरुभूमि होने की जो संभावना है अधिक रहती है, तो ये अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी का व्यास है, पृथ्वी के व्यास कितना है, तो पृथ्वी के व्यास आपको बताना है, तो ये है लगभग 12,800 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिन रात जिस कारण होते हैं उसका कारण क्या है, यानी आपको बताना है कि दिन रात किसके कारण होता है, तो भू परिभ्रमण के कारण दिन और रात होता है। और भू परिक्रमण के कारण क्या होता है, तो मौसम बदलते रहता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी है, तो पृथ्वी अपने
अक्ष पे कितना झुकी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है कितना डिग्री, तो ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होती है। क्वेश्चन कह रहा है अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होती है। तो सबसे अधिक संभावना है हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना यह है कि हमारे वर्ष की जो अवधि है कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 71 नंबर है। 71 देखेंगे, कथन ए देखते हैं, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। तो ये जो है गलत है, घटता नहीं है। कारण क्या है, तो पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। ये जो कारण है सही है, पृथ्वी क्या है तो एक परिशुद्ध गोला जो है नहीं है, तो कारण सही है। तो इसके आंसर हो जाएगा, ए गलत था तो ए गलत है, परंतु आर क्या है तो सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर देखेंगे, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह होता है शुक्र और सूर्य के निकटतम ग्रह होता है बुध है। आगे है 73 नंबर है। 73 में है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन पे विचार कीजिए और नीचे दिए गए उसमें सही उत्तर को चुनना है। तो देखते हैं, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और ये जो क्या है सही है। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, ये आधी नहीं होती है, गलत है। पृथ्वी के अक्ष के समांतरता क्या है, तो पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, तो ये भी सही है। अपसौर अवस्था में पृथ्वी की परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, जो कि गलत है, तीव्र नहीं होती है। तो इसमें से सही था 1 और 3, तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन है। यानी कि भूपर्पटी पे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन। कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है। मौसम के परिवर्तन करा कि पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है। तो इसकी विशिष्टता हो जाएगा आपको ऊपर बताए गए ए तथा बी सम्मिलित प्रभाव हो जाएगा। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर 33 अंश झुकाव के कारण, उसके बाद हो जाएगा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण। तो सम्मिलित रूप से ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी कि ध्रुवीय धुरी जो है सदा झुकी होती है। तो पृथ्वी की परिक्रमण जो धुरी है ये दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर है। दीर्घवृत्तीय धुरी से कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा कहेगा तो ये हो जाएगा सूर्य। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है मौसम बदलने का कारण क्या है। जो मौसम परिवर्तन होता है इसका कारण क्या है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना अथवा अपने अक्ष पर झुका होना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना अथवा अपने अक्ष पर झुका होना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है। 365.25 दिन, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कथन देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। जो कृत्रिम उपग्रह है हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, हमेशा नहीं छोड़ा जाता है। कुछ जो है उपग्रह पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, तो ये हमेशा कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। ये जो कारण है सही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है जिसके कारण उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो इसमें ए गलत है परंतु आर सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है इसमें पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवर के नीचे
क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवर यानी कि मंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो क्रोड बना है लौह से यानी लोहा से। आगे हो जाएगा, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगा? क्वेश्चन है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगा? तो ये पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे हो जाएगा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन इसमें दिया गया है। अभी जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारा कथन दिया गया था, उसके अनुसार आपको लेवल बढ़ा के पढ़ना पड़ेगा। ये जो ऑब्जेक्टिव क्राउन बुक है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये लुसेंट से बेस्ड है। तो देखते हैं 84 में कथन देखना है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है, जो कि गलत है, कम नहीं है, अधिक है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम दिया गया है, जो कि कम नहीं अधिक है। तो ये तो गलत हो गया। कारण देखेंगे, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, ये सही है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, तो ये जो है गलत है, परंतु आर सही, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? कह रहा है किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ के जो पर्यावरण है जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो ये मंगल ग्रह पे। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे हो जाएगा, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुका लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, तो इसमें सही है। यानी किसके बारे में ये बात कर रहा है? कह रहा है कि एक ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुका लगभग पृथ्वी के दिन के मान और उसके झुकाव के समतुल्य है। तो ये बात हो रहा है मंगल के विषय में। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था सबसे सुसंगत है? तो इस पे बर्फ छात्रों और हिमसिंचित जल की उपस्थिति, बर्फ छात्रों और हिमसिंचित जल की उपस्थिति। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है या लेती है? तो सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? तो ये लेता है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? तो ये किए थे गैलीलियो ने। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति का वलय होता है, तो बृहस्पति के जो वलय होता है ये सिलिकेटों का बना हुआ होता है, सिलिकेटों का बना हुआ होता है। आगे हो जाएगा, अगला है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, सबसे छोटा है बुध है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह वर्तमान में शनि है, जिसका 274 उपग्रह है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह होता है बृहस्पति। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह है, शनि ग्रह कि कैसा ग्रह है? तो शनि जो है ये नेपच्यून से गर्म ग्रह है, यानी कि वरुण से ये गर्म ग्रह है। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है 29.5 वर्ष। ऑप्शन हो जाएगा सी, 29.5 वर्ष ये समय लेता है। आगे देखेंगे, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किस ग्रह का है? तो टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा शनि का। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून यानी कि वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो ये लेता है 84 वर्ष। निक्स एवं हाइड्रा
चंद्रमा है, निक्स हाइड्रा कह रहा है कि चंद्रमा है, तो किसका है, तो ये प्लूटो का है। ये किसका है, तो प्लूटो का है। आगे बढ़ेंगे, वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष किस पे दीर्घतम होता है, तो ये प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला हो जाएगा यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिमाणतः 1979 से आरंभ हुई 20 वर्षों की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो कौन सबसे दूरस्थ है, इसमें से सबसे दूरस्थ हो जाएगा नेपच्यून यानी कि वरुण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं बचा है। पहले जो ग्रह था 9 था और प्लूटो की जो ग्रह की दर्जा था समाप्त किया गया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, कब, तो 2006 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है चंद्रमा पर। चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब चंद्र ग्रहण होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है, इसमें से कह रहा है कौन सा ग्रह नहीं है, तो चंद्रमा इसमें से ग्रह नहीं है। ये क्या है, तो उपग्रह है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था, तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 1969 में रखा था। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण बताना है आपको कब होता है, तो चंद्र ग्रहण होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। बेमेल को चुनिए, तो इसमें से बेमेल हो जाएगा चंद्रमा। सभी ग्रह है, चंद्रमा क्या है, तो उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 110 में क्या है, तो इसे 110 में आपको कथन देखना है। कथन देखते हैं चांद का सदैव एक अभिनव फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। चांद का सदैव एक अभिनव फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है, ये सही है। कारण देख लेते हैं, चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि में जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा की पूरी करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसमें ए सही है, परंतु कारण जो सही है, कारण जो है गलत है। तो ये सही है, परंतु कारण क्या है, गलत है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 111 हो जाएगा। 111 है जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य और पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है। जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है। तो देखते हैं सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच के कोण कितना होगा जबकि अर्ध चंद्र होगा तब। तो इसमें आपको इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन हो जाएगा बी। ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून की परिघटना आपको बताना है कि कब होता है। ब्लू मून की परिघटना होती है जब एक ही माह के 2 पूर्णिमा हो तब। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 113 नंबर क्वेश्चन है। 113 देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से दीजिए। कथन ए में है पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है, ये तो सही है। और इसका कारण देख लेते हैं, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, इसीलिए होता है। तो कारण भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ये दोनों सही हो, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, तो सुमिलित करना था। इसमें सुमिलित करना है, देख लेते हैं। इसमें से ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो ग्रह हो जाएगा यूरेनस। उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा। पूछल तारा हो जाएगा हैली और कृत्रिम उपग्रहण हो जाएगा मैरिनर। तो ये सही था, मिलान करना था तो मिलान कर दिए हैं। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, कौन सी परिस्थिति में करा कि चंद्र ग्रहण होता है, तो ये होता है पूर्ण चंद्र के दिन। आगे बढ़ते हैं, 116 हो जाएगा।
चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका कारण क्या है? चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं और आपको क्या बताना है? तो इसका कारण चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होता, इसी के कारण चंद्रमा के धरातल पे दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका भार जो है घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है उसका भार क्या होता है? घट जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितना है? चंद्रमा का पृथ्वी से आपको दूरी बताना है कितना है, तो चंद्रमा का पृथ्वी से दूरी हो जाएगा 364,000 किलोमीटर। 364,000 किलोमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक देश अपने सेलेनी यानी कि सेलेनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिक अन्वेषक परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह यश प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो यह यश प्राप्त करने वाला देश हो जाएगा जापान। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो कौन सा है? तो सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रहों के बारे में निम्नलिखित कथन है उसे विचार कीजिए। तो देखते हैं, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं, तो ये सही है। जो क्षुद्र ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी मलबे है, ये तो सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास जो है 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, ये भी सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है, गलत है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच है। इसमें 1 और 2 सही है। इसमें क्या है? तो 1 और 2 सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 इसमें सही था। आगे देखेंगे, क्षुद्र ग्रह के बारे में दिया गया है। क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच कह रहा है, क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच के अंतर को आपको दर्शाना है। तो देखते हैं, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। तो ये क्या है? तो ये सही है। ये जो है एक में कथन जो है एक में सही है। आगे देख लेते हैं, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमार्थों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र एवं बुध के बीच पाए जाते हैं। यहाँ तक तो सही है, लेकिन धूमकेतु शुक्र एवं बुध के बीच नहीं पाए जाते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। धूमकेतु कह रहा है कि गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। तो इसमें 1 और 3 सही था, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हो जाएगा, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है, इसका कारण क्या है? धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है और इसका कारण बताना है। तो इसका कारण हो जाएगा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, उल्का आपको बताना है कि क्या है। उल्का बताना है क्या है? तो उल्का जो है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। हेल-बोप किसका नाम है? हेल-बोप कह रहा है किसका नाम है? तो ये पूछल तारा का नाम है। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो
कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।